प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबों से इस वीडियो के द्वारा और एक बार मिलना हमारे लिए बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है। प्रभु आपको आशीष करें। आइए हम वचन में जाएंगे, आंख बंद कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज भी आपका मधुर और मीठे वचन से हम सबों से बोल और बातचीत कर, आपसे हम बातों को सुनने के लिए हम लोग चाहते हैं। प्रभु जी, आप एक अच्छा शिक्षक है, हमें सिखाइए, हम सीखेंगे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम बाइबल खोलकर हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 19वां वचन। फिलिपियों 4 अध्याय का 19वां वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। आप और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। हमारा हर एक गति को, कमियों को पूरी करने के लिए वो चाहते हैं। और अपने धन के अनुसार परमेश्वर अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, अपने धन के अनुसार आपकी कमियों को और मेरा कमियों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर अपने खोजने वालों को हर गति को पूरा करने वाला, दूर करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 34 का 10 ऐसा कहता, जवान सिंह भी भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को खोजने वालों को किसी भी प्रकार का गति ना होने देंगे। जवान सिंह भी भूख रख सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का खोजने वाला, यहोवा का खोजने वाला आप और हम, किसी भी प्रकार का कमी और गति परमेश्वर ना होने देता है। बाइबल में हम लोग देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करके उन लोगों का कमियों को दूर किया। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उनको आशीष किया। वो बहुत बड़ा धनवान हुआ। और परमेश्वर ने इसहाक को आशीष किया और इसहाक इतना बड़ा हुआ, उनका बैरी उनसे जलन करने लगा। उतना बड़ा महान प्रभु बनाया परमेश्वर ने इसहाक को। और परमेश्वर याकूब, जब याकूब अपने घर से जा रहे थे खाली हाथ और एक लाठी के साथ गया था, लेकिन परमेश्वर उनको आशीष किया। जब वो वापस आया, 2 बड़ा परिवार, बहुत सारे भेड़ बकरियां, नौकर नौकरानी सबको लेकर वो बहुत बड़ा धनवान होकर अपना पिता का घर उन्होंने वापस लौटाया। और परमेश्वर अपने पास आने वाला हर व्यक्ति को, जो भी हो, कोई भी हो, उनको कमियों को दूर करने के लिए वो चाहते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं रूत का किताब में, जब रूत बोआस का चरणों में जाके गिर पड़ा, उन्होंने खाली हाथ में गई थी। रूत के पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ। लेकिन बोआस का चरणों में जब उन्होंने जाके गिर पड़ा, जब बोआब उसको रूत को वापस भेजा, कि उनको सारा आशीष को देके, दान को देके, खाने का भोजन वस्तुओं को देकर रूत को बोआस ने उनका घर वापस भेजा। हाँ मेरा प्रिय भाई बहन, जब एक मनुष्य उनका पैरों में जाके गिरने वाला एक स्त्री को आशीष करके दान दक्षिणा के साथ वापस कर रहे हैं, आप और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। जरूर उनको विश्वास करने वाला आपको वो जरूर कमी और गति के साथ रहने के लिए नहीं देते हैं। आइए आज परमेश्वर कैसे हमारा कमियों को, गतियों को वो भरपूर करते हैं करके, और कुछ बातों को हम आपसे बोलकर हम प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। सबसे पहली बात है लूका 15 अध्याय
14 वचन, लूका 15 अध्याय 14 वचन में जब हम लोग पढ़ के देखते हैं, वो उड़ा हुआ पुत्र का कहानी है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं और उनको पास कमी आई। लूका रचना सुसमाचार 15 अध्याय का 14 वचन ऐसा कहता है, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, ये उड़ा हुआ पुत्र, उनका पास जो कुछ था सब कुछ खर्च किया और कंगाल हुआ। उस देश में बड़ा अकाल हुआ, उस अकाल में ये कंगाल हो गया। हाँ भाई बहन, ये पुत्र कंगाल होने का कारण है, उनका जीवन में कमी आने का कारण है। और उसी अध्याय 24 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वो आनंद होने लगे, वे लोग आनंद होने लगे। इस पुत्र ने, इस बेटे ने कहा, मेरा पिता का घर में बहुत सा नौकर है और उन सारा नौकर को भरपेट खाने के लिए भोजन मिलता है, लेकिन मैं यहाँ भूखे में मर रहा हूँ। ये उड़ा हुआ पुत्र कंगाल होने का और उनके जीवन में कमी आने का कारण है, वो अपना पिता का घर को छोड़कर अपना दोस्तों के साथ वो जीवन बिताने के लिए आया। हाँ भाई बहन, आज आपके सामने और हमारा सामने एक चुनाव है। हम भी ये चुनने का है, क्या हम पिता के घर में रहेंगे या अपने दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए जाएंगे। क्या हम और आप पिता का घर का आनंद को लेंगे या संसार का आनंद को लेने के लिए पिता को छोड़कर जाएंगे। और ये बेटा ने पिता को छोड़कर संसार का आनंद लेने के लिए गया और उसके चलते उन्होंने कंगाल पड़ा। आज बहुत से लोग कंगाल में है, कमी में है, कारण वे लोग पिता के घर का आनंद लेने के लिए चाहते नहीं, बल्कि संसार का आनंद लेने के लिए चाहते हैं। बाइबल में और एक उदाहरण है, नाओमी, बेथलेहेम, जो रोटी का घर, बेथलेहेम, हाउस ऑफ ब्रेड, उस रोटी का घर को छोड़कर वो मोआब देश में गई। बेथलेहेम में परमेश्वर का नीति नियम के अनुसार वहां रहना है, लेकिन मोआब देश में अपना मन मर्जी के साथ रह सकते हैं। इसके चलते नाओमी और उनका पूरा परिवार बेथलेहेम को छोड़कर मोआब देश में गया और स्वयं नाओमी कह रहा है, हम भरपूर के साथ इधर आए हैं, लेकिन अभी हम कंगाल होकर वापस जा रहा हूं। हाँ भाई बहन, हम परमेश्वर की भवन को छोड़कर, परमेश्वर का घर को छोड़कर जब हम संसार में जाएंगे जरूर कंगाल पड़ेंगे। यहाँ ये पिता का घर को छोड़कर ये उड़ा हुआ पुत्र अपना दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए वो चुनकर गया और उसके चलते उनको जीवन में कमी आया। लेकिन परमेश्वर का स्तुति हो, ये उड़ा हुआ पुत्र अपना होश में आया। उन्होंने ऐसा सोचा, मैं वापस मेरा पिता का घर जाऊंगा। और जब उन्होंने वापस उनका पिता के घर को गया और उन्होंने वापस पुनः अपना आनंद को पा लिया, पुनः अपना आशीष को पाया। उनका कमी, उनका घटी उसी समय दूर हुआ। हाँ भाई बहन, आज आपको भी हम कहना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर की घर को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर हम दुनियादारी में, संसार में आनंद लेने के लिए जाएंगे, जरूर हमारा जीवन में कमी आएगी, जरूर हमारा जीवन में गतियाँ आएगी। सबसे बड़ी बात है, इफ़ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, यदि आप आशीष के साथ, भरपूर के साथ रहना चाहोगे, तब पहली बात है आप अपने पिता के घर में रहना है। यू हैव टू बी इन द हाउस ऑफ योर फादर। आप अपना पिता के घर में वास करना है। यदि आप अपने जीवन में भरपूर आशीष को पाने के लिए चाहते हैं, सबसे पहले आप सही स्थान में रहना। क्या है? अपना पिता का घर में रहना है। आप कलीसिया में रहना है, आप परमेश्वर में रहना है, आप परमेश्वर का नीति नियम को पालन करना है, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आप जीना है। तब आपका जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। यदि कमी आएगी भी, परमेश्वर उसको भरपूर
आशीष के रूप में बदलेंगे। और दूसरी बात, हमारा जीवन और आपका जीवन में भरपूर होने के लिए क्या करना है? यूहन्ना 2 अध्याय 3 वचन, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। और यहाँ दाखरस कम गया, दाखरस नहीं रहा। जी हाँ, इस घर में यीशु है और इस घर में चेलों भी है। जिस घर में यीशु रह रहे हैं वहां कमी आ गई। कारण क्या मालूम है? उस घर का मालिक को यह पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह कमी को पूरा करने वाला, दाखरस को जो कमी हुआ उस कमी को पूरा करने वाला करके उनको मालूम नहीं था। और इसके चलते जब उस घर में यीशु उपस्थित है तब भी उस घर में कमी रहा। हम आज ये कहना चाहते हैं, कभी कभी हमारा जीवन में कमी होती है यीशु रहने के बावजूद भी। कारण यह है यीशु मसीह उस कमी को दूर करने वाला करके हमारा और आपका अंदर प्रकाश नहीं है, महसूस नहीं है। जब तक हमें ये मालूम नहीं, जब तक हमें ये प्रकाश नहीं है यीशु मेरा कमी को दूर करेगा, भरपूर करेगा करके, तब तक यीशु मसीह उस कमी को वो दूर नहीं करेंगे। उसके लिए एक उदाहरण का मैं बोलना चाहता हूँ। लूका 8 अध्याय का 22-23 वचन में हम लोग ये देख सकते हैं। लूका 8 अध्याय में यीशु मसीह ने उन लोग से बोला उस पार जाएंगे। जब वे लोग सब नाव पर चढ़े हैं और वे लोग बोला यीशु मसीह को, यीशु आप आराम कीजिए। और यीशु मसीह जाके नाव में लेट गए और वे लोग नाव चला रहे थे। जब आंधी दूर गया, आंधी तूफान लगकर उठाया और ये सारे चेलों लोग ने इतना परिश्रम किया, कोशिश किया, तब भी उन लोग को अपना नाव को संभाल नहीं सका। अंतिम में वे लोग जाके यीशु मसीह को जगा रहे हैं, यीशु जी उठिए, हम लोग मरने जा रहे हैं। जब यीशु नींद से उठकर आंधी और तूफान को डांटा, थम हो जाओ, तो तुरंत उस आंधी और तूफान थम हो गया, शांत हो गया। तब ये चेले लोग ने आश्चर्य करा है, ये कैसा व्यक्ति है, इनके पास आंधी और तूफान का शांत करने का अधिकार है। तो इसका मतलब उस समय तक चेलों को ये मालूम नहीं था यीशु मसीह आंधी को, तूफान को शांत करने वाला करके। इसके चलते ये लोग ने कोशिश किया, परिश्रम किया, अपने आप सही करने के लिए बहुत सा प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। जब वे लोग यीशु मसीह को उठाए थे तब यीशु मसीह ने उनके जीवन में काम किया और उनका तकलीफ को दूर किया। हाँ भाई बहन, यीशु मसीह आपके जीवन में जो है वो सब कुछ करने वाला करके आपको ये महसूस होना चाहिए। और जो भी तकलीफ, जो भी कमियां, जो भी समस्या आपके जीवन में आई है, तुरंत उसी समय इमीडिएटली आप यीशु मसीह को बोलना चाहिए, क्योंकि यीशु से अन होने के बाद कुछ भी नहीं है। ये मेरा यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। सबसे पहली बात, आप सही स्थान में रहना, परमेश्वर में के रहना है, परमेश्वर के साथ रहना, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, परमेश्वर से लवलीन रहना है, संसार में नहीं, परमेश्वर में। जब आप संसार को छोड़कर परमेश्वर को पकड़ेंगे, आपका जीवन का हर कमी दूर होगा। और दूसरी बात, जब परमेश्वर का प्रति आप जानकारी रखेंगे, आपका परमेश्वर क्या कर सकते हैं करके ज्ञान को रखेंगे, तब आपका कमी दूर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरे लोग बिना ज्ञान का नाश होते हैं। हम परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, उस ज्ञान नहीं रखने के चलते हम नाश होते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट योर गॉड कैन डू टू यू। आपका परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं उसको जानिए, उसको समझिए और परमेश्वर को अपना जरूरतों को तुरंत बोलिए। परमेश्वर आपकी कमी को दूर करेंगे। आइए, आपका भरपूर जीवन के लिए, आपका भरपूर आशीष के लिए हम प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आप हमारा जीवन का हर कमी को अपने धन के अनुसार आप दूर करने के लिए चाहते हैं।
हे प्रभु, कमी आप में नहीं है। आज हम लोग महसूस करते हैं कमियां हमारा अंदर है। बहुत सा समय में हम लोग आपसे छोड़कर इस संसार में रहते हैं। पिता का घर को छोड़कर हम अपने दोस्तों से या इस संसार से आनंद लेने के लिए हम लोग चले जाते हैं, और इसके चलते हमारा जीवन में अकाल आ जाता है, कमी आ जाता है। हे प्रभु, मुझे और हमें माफ कीजिए, ताकि आपका भवन में हम लोग वापस आ जाएं और सही स्थान में हम लोग लौट जाएं। जब हम आपके पास, पिता के पास आएंगे, वहाँ भरपूर आनंद है, वहाँ किसी प्रकार का कमी नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का गति नहीं है, वहाँ भरपूर आशीष और आनंद है। उसको हम लोग आनंद करने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। और प्रभु, आपसे जो हो सकता है उसको विश्वास कर और हमारा परमेश्वर सब कुछ करने का योग्य है करके जानकर उस जानकारी रखने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। जब आपके पास उस चेलों ने कहा था, तब आपने वहां अद्भुत को किया। जब आपके पास दाखरस कम हो गया करके कहा था, तब उसको कमी को आपने दूर किया। वैसे ही हम लोग भी अपना जीवन के जब भी कमी घटी आते हैं, तुरंत आपसे कहने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। अपना स्वयं से उससे छुटकारा पाने के लिए कोशिश नहीं, बल्कि तुरंत आपसे कहने के लिए अनुग्रह दीजिए। और आखिरी में प्रभु, आपके वचन को आज्ञा मानकर उसका अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दीजिए। और आपको जो देना है, आपका जो उचित है, उसको आपको देने के लिए अनुग्रह दीजिए। आपको देखकर आपके द्वारा जो आने वाला आशीष को हम लोग प्राप्त करने के लिए अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। इस वचन को जितनों ने भाई बहन सुनते हैं, उनको जीवन में भरपूर को दीजिए। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वचन को सुनने वाला और विश्वास से प्रार्थना करने वाला किसी को कमी ना होने पाए प्रभु जी। उनको कमी को प्रभु आप अपने धन के अनुसार पूरा कीजिए प्रभु जी, भरपूर कीजिए प्रभु जी। उनको आंसुओं को पोंछिए प्रभु जी, और आशीष से भरपूर कीजिए। सारे इज्जत, आदर, महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हाँ भाई बहन, परमेश्वर आपका कमी को दूर करने के लिए चाहता है, और अपना धन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस, ही वांट टू फुलफिल ऑल योर नीड्स। आपका सारा कमी को दूर करने के लिए चाहता है। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।